हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच के बारे में। हम लोग कॉन्सोनेंट आर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 28 में बताया गया है कि आर के बिफोर यदि वोवेल हो तो आर डाउनवर्ड लिखते हैं। एग्जाम्पल ओ ए आर, इसमें ओ क्या है, वोवेल है, वो बिफोर है आर के। तो ओ का जो साउंड आ रहा है इसमें और जो साउंड आ रहा है, तो ओ सेकेंड प्लेस का वोवेल है। वोवेल में आप सेकेंड प्लेस पे ओ पढ़े हैं, जिसको कि ऑन द लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डोर बोर वगैरह पढ़े थे। तो यहाँ पे आपका और है, सेकेंड प्लेस पे वोवेल है बिफोर में, आर के बिफोर में, और लिखा हुआ है। उसके बाद है अरे, बिफोर द स्ट्रोक्स आर के बिफोर वोवेल है अ का, और फिर रे के बाद भी, आर के बाद भी ए का साउंड आता है, इसलिए हम लोग सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे लिख रहे हैं, और स्ट्रोक्स एबव द लाइन होगा अरे। अरब में उसी प्रकार बिफोर और आफ्टर दोनों फर्स्ट प्लेस पे इसका वोवेल है अ रब, आर के बाद भी है, आर के पहले भी अ का साउंड है अ रब, रब में छिपा हुआ है वो अ। उसके बाद हम दूसरे केस में बात करते हैं अपवर्ड आर का जो यूज़ किया जाता है, जैसे रे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आर के बाद यदि वोवेल है तो आर हम लोग अपवर्ड लिखते हैं रे, और आर के पहले वोवेल रहे तो आर डाउनवर्ड लिखते हैं। एग्जांपल एयर। उसी तरह आर के बाद वोवेल है, जैसे पैरी, आर अपवर्ड जाएगा, लास्ट प्लेस पे वोवेल है उसका, फर्स्ट प्लेस पे पी के फर्स्ट प्लेस पे वोवेल है, आई का साउंड आ रहा है, जैसे पैक वैक पड़े थे आप। उसके बाद है पार, आ का साउंड आ रहा है, आर डाउनवर्ड जाएगा। तो इसमें आर हमारा डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि आर के बिफोर वोवेल है ए का, पार। इसको आप अपवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली डाउनवर्ड यूज़ करेंगे आर के बिफोर वोवेल होने के कारण। आफ्टर दैट है टैरी, आर के बाद भी वोवेल है, टै के लिए हम लोग डॉट लिखेंगे, फिर आर के बाद वोवेल है, ई का साउंड आ रहा है टैरी, तो आर के बाद वोवेल लिखेंगे, आर अपवर्ड लिखेंगे। उसके बाद है टार, उसी तरह है सैरी, आर के बाद वोवेल है, उसी तरह शेयर, आर के बाद वोवेल है, सॉरी आर के पहले वोवेल है शेयर। तो यहाँ पे से आर के बिफोर वोवेल है ए का, तो आर डाउनवर्ड यहाँ पे है। आफ्टर दैट ये बताया गया है कि पॉइंट नंबर 29 में डाउनवर्ड आर इज़ ऑलवेज रिटेन इनिशियली बिफोर एम बिकॉज ऑफ द ईजियर ज्वाइनिंग। आसानी से जोड़ने के लिए एम के पहले आर को हमेशा डाउनवर्ड लिखते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे आर्म वगैरह। यहाँ पे देखिएगा एक्सरसाइज 13 में देखिएगा, जैसे कि रोम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एम के पहले जो आर होगा उसको डाउनवर्ड लिखते हैं। फिर है रोमिंग, फिर है रूम, फिर है आपका रूमी, फिर है रीम, फिर है रिम। तो यहाँ पे जितने भी हैं एम के पहले आर, सभी क्या हैं, डाउनवर्ड हैं। आफ्टर दैट हम लोग कॉन्सोनेंट एच के बारे में पॉइंट नंबर 30 में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो अपवर्ड एच और डाउनवर्ड एच, दो तरह का एच है। आप शॉर्ट हैंड में दोनों का प्रयोग आप यहाँ पे सीखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपवर्ड एच का प्रयोग करते हैं। तो वो एक्सरसाइज 13 में देखिए एग्जाम्पल, जैसे होप लिखें, हैप्पी लिखें, हैवी लिखें, हैंग लिखें, हॉक लिखें, हॉकी। तो जनरली एच का ज़्यादातर प्रयोग जो होता है अपवर्ड प्रयोग होता है, लेकिन एच के तुरंत बाद के या जी आए तो हम लोग डाउनवर्ड लिखते हैं, जैसे हॉक, हॉग, हेक, हेग। और फिर एच अगर सिंगल स्टैंड करता हो यानी अकेला हो, जैसे हे में एच ए वाई यहाँ पे लिखा हो, पॉइंट नंबर 13 में देखिएगा एच ए वाई हे, तो हे हम लोग डाउनवर्ड लिखते हैं। ही अगर रहता तो वो भी डाउनवर्ड रहता, ही हे। उसके सिंगल एच के साथ सिर्फ वोवेल हो तो हम लोग उसे डाउनवर्ड लिखते हैं, और एच के बाद के या जी हो तो हम लोग डाउनवर्ड लिखते हैं। बाकी बात पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 13 में देखेंगे आप, पॉइंट नंबर 5, इसमें जनरली एच के अपवर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे होप, हैप्पी, हैवी, हैंग। तो आप लोग, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। एक्सरसाइज 14 बनाएंगे और उसमें ग्रामर लोगोस है, उसका प्रैक्टिस करेंगे। पुट, बी, टू बी, इट, हैड, डू, डिफरेंस, डिफरेंट, मच, विच, इन सब का प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इन चीज़ों को एक्सरसाइज 13 को भी प्रैक्टिस करेंगे, 14 को भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रिवीजन के पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। थैंक यू।